दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई अरबपति हैं जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन एक ऐसा शासक भी है जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी बादशाह से कम नहीं। उसके लिए हर दिन करोड़ों रुपए खर्च होना आम बात है। उसके खाने की चीजें विदेशों से आती हैं, उसकी सुरक्षा में हजारों लोग तैनात रहते हैं और उसकी एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र सक्रिय हो जाता है। ये है नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। कहा जाता है कि उसकी सुरक्षा इतनी कड़ी है कि उसके आसपास पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। वहीं दूसरी ओर उसके रहन सहन, महंगी कारों, आलीशान महलों और शाही शौकों को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। आज के इस वीडियो में हम किम जोंग उन की लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगे शौक, सुरक्षा व्यवस्था और उनसे जुड़े चर्चित दावों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपको हैरान कर सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि किम जोंग उन की सुबह किसी आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक शाही रस्म की तरह शुरू होती है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, उनके लिए पहले से ही खास तौर पर तैयार की गई चप्पलें रख दी जाती हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये लग्जरी स्लीपर्स विदेशों से मंगाए जाते हैं और इन्हें उनकी पसंद के मुताबिक कस्टमाइज किया जाता है। बताया जाता है कि इनकी कीमत लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। इसके बाद किम अपने निजी समय में चले जाते हैं। उनके निजी जीवन को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, हालांकि इनमें से अधिकांश की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। इन्हीं चर्चित दावों में यह भी कहा जाता है कि उनके महल में काम करने वाले कर्मचारियों को छोटी सी गलती की भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक पूर्व सैनिक से जुड़ी ऐसी ही कहानी भी अक्सर सुनाई जाती है, जिसमें दावा किया जाता है कि मजाक में कही गई एक बात उसके लिए मुसीबत बन गई। हालांकि इस घटना की पुष्टि विश्वसनीय स्रोतों से नहीं हुई है। नहाने के बाद किम सीधे अपने आलीशान डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं। बताया जाता है कि वहां मौजूद फर्नीचर और डाइनिंग टेबल खास ऑर्डर पर तैयार किए गए हैं, जिन पर कीमती धातुओं की सजावट की गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनके नाश्ते में ताजे अंडे, समुद्री मछली, विदेशी फल और जूस जैसी चीजें शामिल रहती हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका राजनीतिक कार्यक्रम। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार देश से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में अंतिम मंजूरी अक्सर खुद किम जोंग उन ही देते हैं, जिससे सत्ता पर उनकी मजबूत पकड़ का अंदाजा लगाया जाता है। बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में सत्ता का अंतिम केंद्र किम जोंग उन ही है। सरकारी फैसलों से लेकर बड़े प्रशासनिक कदमों तक लगभग हर महत्वपूर्ण निर्णय उनकी मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ता है। यही वजह है कि उनके आदेश को वहां सर्वोच्च माना जाता है। दोपहर के समय किम हल्का भोजन करना पसंद करते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनके मेन्यू में प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, समुद्री भोजन, गर्म सूप और विदेशी चॉकलेट्स जैसी चीजें शामिल रहती हैं। भोजन के बाद वो कुछ समय पूरी तरह आराम करते हैं और इस दौरान उनकी निजता का विशेष ध्यान रखा जाता है। शाम होते ही उनका कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाता है। कई बार वो अलग अलग सरकारी परियोजनाओं, सार्वजनिक स्थानों या विशेष आयोजनों का निरीक्षण करते हैं। उनके निजी जीवन को लेकर भी कई तरह की कहानियां और दावे सामने आते रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है कि विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए महिलाओं का चयन सरकारी स्तर पर किया जाता था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। रात का समय अक्सर उनके लिए सबसे व्यस्त माना जाता है। कभी उच्च अधिकारियों के साथ लंबी बैठकें होती हैं, तो कभी भव्य दावतें और निजी समारोह आयोजित किए जाते हैं। विदेशी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार किम को महंगी शराबों का शौक है। बताया जाता है कि उनकी पसंदीदा शराबों में प्रीमियम स्कॉच, ब्लैक लेबल विस्की और दुर्लभ ब्रांडी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार किम जोंग उन अपने खान पान पर भी बेहद बड़ा खर्च करते हैं। कुछ साल पहले चीन के सीमा शुल्क विभाग से जुड़े व्यापारिक आंकड़ों में दावा किया गया था कि उत्तर कोरिया हर वर्ष करोड़ों डॉलर की प्रीमियम शराब आयात करता है, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी किम की निजी पसंद से जुड़ी बताई जाती है। महंगी शराब के साथ साथ उन्हें दुनिया के चुनिंदा व्यंजनों का भी शौक है। बताया जाता है कि इटली के प्रसिद्ध पकवानों में से एक उनके पसंदीदा भोजन की सूची में शामिल है। कहा जाता है कि इस खास डिश का स्वाद हमेशा एक जैसा रहे, इसलिए इसे तैयार करने के लिए उन्होंने एक निजी शेफ की व्यवस्था कर रखी है।
किम के पूर्व निजी सुशी शेफ ने एक विदेशी समाचार पत्र से बातचीत में दावा किया था कि रात के भोजन में किम और उनके पिता अक्सर कोबे बीफ स्टेक खाना पसंद करते थे। कोबे बीफ को दुनिया के सबसे प्रीमियम और महंगे मांस में गिना जाता है। रिपोर्टों के अनुसार इसके साथ महंगी फ्रेंच शैंपेन भी परोसी जाती थी, जिसकी एक बोतल की कीमत आम लोगों की कई महीनों की कमाई के बराबर हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि आलीशान भोजन के बावजूद उन्हें फास्ट फूड भी पसंद बताया जाता है। विदेशी मीडिया के मुताबिक बीफ बर्गर, चिकन रोल और दूसरे जंक फूड भी उनकी पसंदीदा चीजों में शामिल हैं। घूमने फिरने की बात करें तो सुरक्षा कारणों से किम बहुत कम विदेशी दौरे करते हैं। हालांकि जब भी उन्हें मौका मिलता है, वे उत्तर कोरिया के भीतर मौजूद अपने विशेष रिसोर्ट, समुद्र तटीय इलाकों और सरकारी विश्राम स्थलों का दौरा करते रहते हैं, जहां आम नागरिकों की पहुंच लगभग असंभव मानी जाती है। विदेशी मीडिया और कुछ खुफिया रिपोर्टों में यह दावा भी किया गया है कि जब किम जोंग उन किसी दौरे पर निकलते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए उनके जैसे दिखने वाले हमशक्लों का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि उन्हें ब्राजील की प्रीमियम कॉफी बेहद पसंद है और इस शौक पर हर साल बड़ी रकम खर्च की जाती है। रात का भोजन खत्म होने के बाद उनकी एक और आदत चर्चा में रहती है। रिपोर्टों के अनुसार किम महंगे विदेशी सिगरेट पीना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि उनकी पसंद ऐसे प्रीमियम ब्रांड हैं जिन्हें विशेष पैकेजिंग के साथ तैयार किया जाता है। इसके अलावा कुछ स्रोतों में यह भी दावा किया गया है कि वे स्नेक वाइन का सेवन करते हैं, जिसे पारंपरिक मान्यताओं में ताकत बढ़ाने वाला पेय माना जाता है। हालांकि इसके स्वास्थ्य लाभों के पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। लगातार धूम्रपान और अनियमित खान पान को लेकर भी कई रिपोर्टें सामने आती रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन आदतों के कारण उनका वजन काफी बढ़ गया है। वर्ष 2021 के दौरान उनकी सेहत को लेकर भी कई अटकलें लगी थीं और मीडिया में ये खबरें आई थीं कि डॉक्टरों ने उन्हें धूम्रपान और शराब कम करने की सलाह दी थी। हालांकि उनकी वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति को लेकर उत्तर कोरिया ने कभी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की। एक ओर उत्तर कोरिया की आम जनता आर्थिक कठिनाइयों और खाद्य संकट जैसी समस्याओं का सामना करती रही है, वहीं दूसरी ओर किम जोंग उनकी आलीशान जीवन शैली और महंगे शौक अक्सर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनते हैं। आलोचकों का आरोप है कि सत्ता पर उनकी मजबूत पकड़, कड़े फैसले और विरोध को सख्ती से नियंत्रित करने की नीति ने उनकी छवि दुनिया के सबसे विवादित नेताओं में शामिल कर दी है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता की कठोर छवि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रही है। कहा जाता है कि जब उनका गुस्सा चरम पर पहुंचता है तो वे ऐसे फैसले लेते हैं जिनके गंभीर परिणाम सामने आते हैं। यही कारण है कि कई देश उनके रवैये को लेकर सतर्क रहते हैं। इसी बीच कुछ वर्षों पहले सामने आई एक पूर्व उत्तर कोरियाई महिला की गवाही ने दुनिया का ध्यान खींचा। दक्षिण कोरिया पहुंचने के बाद उसने दावा किया कि स्कूलों से चुनकर कुछ बेहद खूबसूरत लड़कियों को विशेष कार्यक्रमों के लिए अलग किया जाता था। उनका कहना था कि इन युवतियों को सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता की पसंद और व्यवहार के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाता था, ताकि वे उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतर सकें। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि यदि किसी से कोई गलती हो जाती तो उसे बेहद कठोर सजा का सामना करना पड़ सकता था। उसने ये भी दावा किया कि इस चयन प्रक्रिया में अक्सर प्रभावशाली और ऊंचे परिवारों की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती थी। खुफिया सूत्रों और उत्तर कोरिया से भागकर आए कुछ लोगों के दावों के अनुसार वहां बचपन से ही लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि सर्वोच्च नेता के आदेश को चुनौती देना असंभव है। इसी माहौल का जिक्र उस समय भी हुआ जब कुछ वर्ष पहले कई कलाकारों को फांसी दिए जाने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सामने आईं। हालांकि इन रिपोर्टों के कई पहलुओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। एक पूर्व खुफिया सूत्र से जुड़ी महिला ने दावा किया कि शादीशुदा होने के बावजूद किम के लिए समय समय पर स्कूलों से कम उम्र की लड़कियों का चयन कराया जाता था। उसके अनुसार सरकारी अधिकारी छात्राओं को विशेष सरकारी सेवा या सांस्कृतिक कार्यक्रम का बहाना देकर ले जाते थे, जहां उन्हें कड़े अनुशासन और विशेष प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। कुछ रिपोर्टों में यह भी आरोप लगाया गया कि हर वर्ष एक विशेष महिला समूह तैयार किया जाता है, जिसमें लगभग 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र की युवतियों को शामिल किया जाता है। दावा है कि वे कई वर्षों तक बाहरी दुनिया से लगभग कटकर रहती थीं।
इसके अलावा लंबे समय से ऐसी अपुष्ट चर्चाएं भी होती रल्म हैं कि किम के आधिकारिक परिसर में एक विशाल गुप्त क्षेत्र मौजूद है जहां बड़ी संख्या में महिलाओं को रखा जाता है। हालांकि इन दावों की किसी स्वतंत्र जांच से पुष्टि नहीं हुई है। विश्लेषकों का कहना है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सैन्य मामलों में किम का रवैया बेहद आक्रामक माना जाता है, वहीं उनके निजी जीवन से जुड़े कई किस्से रहस्य और विवादों से घिरे हुए हैं। उत्तर कोरिया से बाहर निकलने में सफल हुई एक पूर्व महिला ने दावा किया कि जब भी सर्वोच्च नेता किसी युवती को अपने निजी कक्ष में बुलाते थे तो मुलाकात कई घंटों तक चलती थी। इस दौरान बाकी लड़कियां बाहर इंतजार करती रहती थीं। बाहर आने के बाद कुछ युवतियां कहती थीं कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया गया, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वे अपनी इच्छा से ऐसा बोलती थीं या किसी दबाव में। कुछ खुफिया रिपोर्टों और पूर्व अधिकारियों के बयानों में ये भी आरोप लगाया गया है कि नेता के निजी परिसर में बड़ी संख्या में युवतियों को रखा जाता था। दावा किया जाता है कि उनके चयन में सुंदर व्यक्तित्व, लंबा कद और मधुर आवाज जैसी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। इसी के साथ उत्तर कोरिया में हर साल लोगों के रहस्यमय तरीके से लापता होने की खबरें भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय रही हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि वहां न्याय व्यवस्था पूरी तरह सत्ता के नियंत्रण में है, जिससे आम लोगों के लिए निष्पक्ष सुनवाई पाना बेहद कठिन माना जाता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया की बंद व्यवस्था के कारण वहां की असल तस्वीर दुनिया के सामने पूरी तरह नहीं आ पाती। यही वजह है कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व को लेकर तरह तरह के दावे और रहस्य आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इन रिपोर्टों में कितनी सच्चाई हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।